हाँ बोलो, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। हमें कौन देता है सामर्थ्य? है प्रेरितों के काम 1:8 में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? तब तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे, है ना? इसका अर्थ है पौलुस जिस बात को यहां कहना चाहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे पावर देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ, मैं उसमें सब कुछ। हाँ, उसके कहने का अर्थ है कि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ, पवित्र आत्मा की सहायता से मैं सब कुछ। हालेलुया। जकरिया 4:6 में क्या लिखा है? ना बल से न शक्ति से परंतु तेरी, हाँ, यहोवा की आत्मा के द्वारा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। न बल से न शक्ति से परंतु परमेश्वर की, हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। आपको पता है जब वो मंदिर जो उजाड़ कर दिया गया था, जिसके शहर पनाहों में आग लगा दी गई थी, जब लोगों ने अपनी ताकत से उसको बनाने की कोशिश की, वो नहीं बना पाए, वो नहीं बना पाए। लेकिन जब उस समय जकरिया नबी खड़ा हुआ और जकरिया नबी ने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलना शुरू किया, तो जो बनाने वाले थे वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। जरुब्बाबेल एक मिस्त्री है। जरुब्बाबेल कौन है? एक मिस्त्री है। पढ़ो जकरिया 4:6। तब उसने, हाँ, उत्तर देकर कहा, हाँ, यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, हाँ, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का, हाँ, यही वचन है। न बल से न शक्ति से, पर सेनाओं के यहोवा की आत्मा के द्वारा। 9 वचन को पढ़े। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा सेनाओं के यहोवा ने, हाँ, मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 10 वचन। किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से, हाँ, दृष्टि करके। शाऊल क्या होता है? शाऊल क्या होता है? जो मिस्त्री के पास, जिसे दीवार वो चेक करता है कि सीधी बन रही है या टेढ़ी बन रही है ना? तो जरुब्बाबेल कौन है? एक मिस्त्री है। परमेश्वर एक मिस्त्री को इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा एक मिस्त्री में समाया है।
हालेलुया। एक मिस्त्री के अंदर परमेश्वर का आत्मा समाया। उस मिस्त्री ने पहले नींव डाला लेकिन बना नहीं पाया। पहले भी नींव डाला था उसने लेकिन बना नहीं पाया था, क्योंकि उस समय यहोवा का आत्मा उसमें नहीं समाया था। काम अधूरा रह गया। बहुतों ने काम शुरू किया लेकिन बीच में रुक गए। शुरुआत तो बहुत जोश में की थी, बहुत फायर के साथ की थी, लेकिन मिड में सब ठंडा पड़ गया। हालेलुया। जब आप नहमीया की किताब को पढ़ोगे, वहां पर जब भवन की नींव डाली गई, बड़े जोश में, बड़ी सामर्थ के साथ हो रहा है काम, लेकिन नींव डालने के बाद सब ठंडा पड़ गया और सालों तक ठंडा पड़ा रहा। बहुत सारे लोगों ने शुरुआत तो की लेकिन मिड में क्या हुआ? हाँ, ठंडे पड़ गए। क्योंकि शुरुआत तो आत्मा से की, लेकिन आत्मा से शुरुआत करके शरीर में आ गए। आत्मा पे शुरुआत करके कहां आ गए? शरीर पे आ गए। तो आपका शरीर उस दौड़ को नहीं दौड़ सकता जिसमें दौड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमारा शरीर उस काम को नहीं कर सकता जिसे करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आपको पता है ये पंखा है, ये चल रहा है, लेकिन आपको पता है ये कैसे चल रहा है? इसके पीछे क्या चीजें हैं? क्या है इसके पीछे? क्यों ये पंखा चल रहा है? क्यों वो पंखा चल रहा है? क्यों वो एसी चल रहा है? वो टीवी काम कर रहा है? क्या है इसके पीछे? आपको पता है? इस पंखे के पीछे है बिजली तो है। कोई भी आप चीज को बिजली से टच करो, काम करना शुरू करेगी क्या? इस पंखे के अंदर एक प्रोग्रामिंग है, उस एसी के अंदर एक प्रोग्रामिंग है, उस टीवी के अंदर एक प्रोग्रामिंग है। देखते हो ना, बीटेक करे हुए सी प्लस जावा पढ़ते हैं ना, वो प्रोग्रामिंग करते हैं। सो इस दुनिया के अंदर आप जितनी भी चीजें देखते हो, उन चीजों के अंदर, घड़ी के अंदर, हर चीज में क्या है? मोबाइल के अंदर क्या है? एक प्रोग्रामिंग है, एक शब्द है, एक शब्द है जो इसको चला रहा है। समझ रहे बात को? क्या है? एक शब्द है जो उसको चला रहा है, जो उसको दिशा दे रहा है। इसीलिए वो एग्जैक्ट वही काम करता है जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग फिक्स की हुई है, जो उसको निर्देश दिए गए हैं, जो उसको कमांड किया गया है, वो एग्जैक्ट वही काम करता है। लेकिन इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है, और अगर इसका कनेक्शन बिजली से कटा हुआ है, पावर नहीं है, तो प्रोग्रामिंग काम नहीं करेगी। अगर पावर है, प्रोग्रामिंग नहीं है, तो भी काम। हाँ, समझ रहे बात को? उनके पास आज्ञा थी कि जाओ और यरूशलेम में भवन को बनाना है, लेकिन आत्मा में नहीं बना रहे, आत्मा में नहीं बना रहे। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडरा रहा था, कुछ हुआ? आत्मा मंडरा रहा है, पावर मंडरा रही है, सामर्थ मंडरा रही है, लेकिन क्रिएट कुछ भी नहीं हो रहा, बन कुछ भी नहीं रहा।
लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने कमांड किया, जैसे ही परमेश्वर ने बोला, क्या हुआ? आत्मा ने काम करना शुरू किया। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, आत्मा ने काम करना शुरू किया, उजियाला पैदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आपकी जिंदगी में वचन नहीं है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आपको वचन भी चाहिए, आपको पवित्र आत्मा भी चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास वचन नहीं है, पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा है, वचन नहीं है, काम नहीं होगा। कोई भी चीज जब उसके अंदर प्रोग्रामिंग अगर नहीं है, तो जितनी मर्जी पावर देते रहो, वो चीज वर्क नहीं करेगी। और जिस चीज में पावर है, प्रोग्रामिंग नहीं है, काम नहीं करेगी। प्रोग्रामिंग है, पावर नहीं है, काम नहीं करेगी। पौलुस तभी कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ आत्मा में शुरुआत करके शरीर में एंड नहीं करूंगा। आत्मा में शुरुआत करके शरीर में अंत नहीं करना। आत्मा में शुरुआत किया है तो एंड भी आत्मा में ही करना है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता, मैंने बुद्धिमान मिस्त्री के समान नींव रखी है। बुद्धिमान मिस्त्री के समान मैंने नींव रखी है। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में बड़े जोश में होते हैं, लेकिन उनके पास वचन नहीं होता। उनके पास हो सकता है आत्मा में बढ़ नहीं रहे हैं। क्या होगा? जिंदगी में स्टॉप लग जाएगा, स्टॉप लग जाएगा। जिस काम को आप कर रहे हो, उस काम में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, स्टॉप लग जाएगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग, शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन आगे जाकर एंड बहुत खराब होता है। बैक हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है वचन की। उनको पता नहीं है वचन के बारे में कि सोना जब गहराइयों से आता है बाहर, काला होता है, उसकी कीमत नहीं है। लेकिन सोने को आग की भट्टी में जब डाला जाता है, तो जब वो आग की भट्टी से निकल के बाहर आता है, वो बहुमूल्य हो जाता है, उसकी कीमत होती है, उसको लोग चाहते हैं। ऐसे ही विश्वासी को प्रभु आग की भट्टी में डालता है निखारने के लिए। प्रभु परीक्षाओं में डालता है निखारने के लिए। यशायाह 48 का 10 पढ़ना कोई। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया है, हाँ, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर, हाँ। तो जब आप दुख की भट्टी में जा रहे हो, आप कहोगे ये अच्छा मैंने मसीह को माना है, मैं तो सुख की तलाश में आया था, ये क्या हुआ? दुख मिल रहा है। ओ, इससे अच्छा तो वहीं सही थे। अरे नहीं, ये दुख आपको तैयार करने के लिए है, ये दुख आपको प्रिपेयर करने के लिए है। और मजे की बात यह है कि ये दुख अकेले नहीं उठाना, पवित्र आत्मा साथ है, जो आपको सामर्थ्य देता है। उसमें होकर आप निखर सकते हो, आप तैयार हो सकते हो, आप बदल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमें प्रभु तैयार करना चाहता है, निखारना चाहता है, बनाना चाहता है।
लेकिन जो इंसान प्रभु की उस प्रोसेस से जाने के लिए इनकार करता है, वो बन नहीं पाता, वो तैयार नहीं हो पाता। उसकी शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन बीच में ही स्टॉप हो जाता है, बीच में ही वो रुक जाता है। इसलिए जब आप कमजोर होने लगो, आपको लगे अब मुझसे नहीं सहा जा रहा, अब मुझसे नहीं हो रहा, तो याद रखना एक सहायक आपके साथ है, एक मददगार आपके साथ है, और उसकी सहायता की आपको जरूरत है। याद रखना इस वचन को, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ, हाँ मैं कर सकता हूं। याद रखना उस बात को। बाइबल कहती है ये जरूब्बाबेल जब मंदिर को बना रहा था, बीच में रुक गया, लेकिन जकरिया आया, जकरिया ने जब इसे वचन सुनाया, ये आत्मा से भर गया, और ऐसा ये आत्मा से भरा कि रात दिन भवन को बनाने लगा। न दिन को रुकता न रात को रुकता, रात भी काम हो रहा है और दिन में भी। और इतना बड़ा मंदिर, उसको बनाने में पता है कितने दिन लगे? पता है कितने दिन में बनाया है? किसी को पता है कितने दिन में बनाया? नहीं पता? सिर्फ 52 दिनों के अंदर, सिर्फ 52 दिनों में यरूशलेम का वो मंदिर बन के तैयार हो गया। इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल था, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, उससे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हैदराबाद के अंदर एक चर्च है, 3 लाख लोग बैठते हैं उसके अंदर। कितने? छोटा होगा बड़ा होगा? पता है कितने दिन में बना? 52 दिन के अंदर बना। वो परमेश्वर जिसने जकरिया के समय में काम किया, वो परमेश्वर आज भी काम करता है, वो बदला नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए वो आज भी खड़ा है। यीशु ने क्या कहा? मैं जा रहा हूं, चमत्कार भी खत्म हो जाएंगे जाते जाते। नहीं, कहता जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मैंने किया वो तो करेंगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम, मुझसे भी बड़े बड़े काम, हाँ बड़े काम करेंगे। तो वो बड़े काम आज भी हो रहे हैं। याद रखना, आप एक युद्ध में होते हो हमेशा, एक लड़ाई में होते हो आप हमेशा। यह युद्ध रक्त और मांस के साथ नहीं है, यह युद्ध अशुद्ध विचारों के साथ होता है। हमारा दुश्मन विचारों में हमसे बात करता है, विचारों में वो काम करता है, विचारों में वो हम पर अटैक करता है। यीशु मसीह के साथ कहां बात हो रही थी? विचारों में। और यीशु मसीह जवाब भी विचारों में दे रहे हैं। आप एक लड़ाई में हो, आप एक वारफेयर में हो, आप एक लड़ाई में, युद्ध में हो। मान लो कोई आपके घर में घुस जाए जबरदस्ती, क्या करोगे? भाई आराम से रहे, हम जा रहे हैं, क्या करोगे? वो घुस गया, क्या करोगे? हैं? निकालोगे ना? फिर नहीं निकला, फिर क्या करोगे? डंडा उठा लोगे, ठीक है। फिर भी नहीं भागा, फिर क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे। पुलिस के सामने भी घूस दे के रुक गया, फिर क्या करोगे? छोड़ दोगे? कोर्ट में जाओगे। जब तक वो निकल नहीं जाएगा तब तक क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, जब तक आप अपने घर पर कब्जा ना कर लो, उस
उस खोई हुई चीज को पा ना लो, तब तक क्या करोगे? हाँ, लड़ाई करते रहोगे, युद्ध करते रहोगे। आत्मिकता में भी ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। जिन चीजों के ऊपर दुष्ट आत्माओं ने अधिकार किया या चुराया है, हमें युद्ध करता है। जो चीजें प्रभु ने हमारे लिए रखी है, हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए युद्ध करना है। जब तक हम जीत नहीं जाते, जब तक हम प्रबल नहीं हो जाते, जब तक हमें जय नहीं मिल जाती, तब तक हमें लड़ते रहना है, हमें युद्ध करते रहना है। हमें निराश नहीं होना, हमें मायूस नहीं होना, हमें थकना नहीं, हमें हारना नहीं। क्या करना है? युद्ध करना है। निर्गमन की किताब को निकालें, 15 अध्याय, सॉरी 17 अध्याय, 17 अध्याय उसके 10 वचन से हम पढ़ेंगे। सॉरी 8 वचन से पढ़ो। तब अमालेकी रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट लिए और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था, जब तक मूसा हाथ उठा रहा है, कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? इज़राइल जीत रहा है। लेकिन जैसे ही वो हाथ नीचे कर रहा है, कौन जीत रहा है? अमालेकी जीत रहा है। अब मूसा को पता लगा, अगर हाथ उठाने से जय मिल रही है, हालेलुया, अगर हाथ उठाने से क्या मिल रही है? क्या मिल रही है? जय मिल रही है। तो हाथ दुख गए, अब हाथ नहीं उठाया जा रहा। उसने क्या हार मान ली? रुक गया। ओ नहीं नहीं, बहुत कठिन है, अब नहीं हाथ उठ रहा। सुन हो गए हाथ। उसको पता है मेरी पावर हाथ उठाने से आ रही है, मेरी सामर्थ की सप्लाई हाथ उठाने से आ रही है। उसको पता चल गया कि मेरी पावर हाथ उठाने से आ रही है, परमेश्वर हाथ उठाने से काम कर रहा है ना। तो उसको पता है कि युद्ध नीचे नहीं, युद्ध तो पहाड़ पे हो रहा है? युद्ध नीचे नहीं है, असली युद्ध कहां हो रहा है? पहाड़ पर। असली युद्ध प्रार्थना में होता है। सो बाइबल कहती है मूसा अपने हाथ उठाए रहा। पढ़े क्या लिखा है? जब तक मूसा हाथ उठाए रहता, तब तक तो इजरायली प्रबल होते थे, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता। देखो अब ध्यान से सुनना, यहां पर जब जब आप विश्वास में बने रहोगे, जब जब आप ईमान में बने रहोगे और युद्ध लड़ते रहोगे, आपका शत्रु हारेगा। आपको नजर नहीं आएगा, आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन शत्रु हार रहा है। लेकिन जैसे ही आप निराश होगे, जैसे ही आप मुंह से निराशा की बातें बोलना शुरू करोगे, जैसे आप डाउन होना शुरू होगे, क्या होगा? आपका शत्रु जीतना चालू करेगा, है ना। बहुत सारे लोग चर्च में आते कहते हैं भी प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ की रही है।
अरे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि तुमने तो हार मान ली है। बीमारी एक दुश्मन है ना। और जब हम बोलते हैं ये बीमारी बढ़ रही है, रिपोर्टें और खराब आ रही हैं, चीजें और खराब हो रही हैं, क्या कर रहे हो? उस दुश्मन को और बलवान कर रहे हो। हालेलुया। उस दुश्मन को क्या कर रहे हो? और बलवान कर रहे हो। जब तुम बोलते हो मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, मेरी समस्या बढ़ रही है, सब खराब हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, क्या कर रहे हो? दुश्मन को बलवान कर रहे हो। ठीक नहीं होगा, फिर खराब ही रहेगा, क्योंकि हाथ नीचे कर दिए आपने। हाथ क्या कर दिए? हाथ नीचे कर दिए। और हाथ नीचे करके आत्मिक युद्ध नहीं जीता जाता। संसार हाथों से युद्ध लड़ता है, लेकिन हम समर्पण करके युद्ध जीतते हैं। जब हम हाथ उठा देते हैं, परमेश्वर कार्य करना शुरू करता है, यहोवा काम करना शुरू करता है। बाइबल में लिखा है, जब मूसा हाथ उठा रहा है, इजरायली जीत रहे हैं। जब आप नेगेटिव बोलोगे, गलत बोलोगे, क्या होगा आपके साथ? शत्रु जीतेगा। आपके घर में सब कुछ खराब है, आप बोल रहे सब खराब है, कभी सब ठीक नहीं होने वाला। समझ रहे हो? आपको बोलना पड़ेगा सब ठीक हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, चीजें बदल रही हैं। उनसे बात करना शुरू करोगे, आप आत्मा में हाथ उठाओगे, परमेश्वर को प्रेस करना शुरू करोगे, परमेश्वर की महिमा करना शुरू करोगे, और तब आप देखोगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने, जब लगातार करते रहोगे, देखोगे चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। जो आपने बोला वो क्रिएट होना चालू हो जाएगा, वो बनना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो आपको बल देता है, जो आपको सामर्थ्य देता है, उसको वचन चाहिए। हालेलुया। उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? बताया ना आपको, ये पंखा बिना शब्द के कार्य नहीं कर रहा। इस दुनिया के अंदर हर चीज जो भी आप देखते हो, शब्द के द्वारा चल रही है। क्योंकि परमेश्वर ने इस सृष्टि की जो रचना है, कैसे की? कैसे की? अपने वचन से की है। और वचन ही हर चीज को संभाल के रखती है। समझ रहे हो बात को? इसलिए थकना नहीं, इसलिए रुकना नहीं, तुरंत वचन को पकड़ लेना। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ है। आमीन, आमीन। मूसा को पता लग गया, हाथ उठाने से हम लड़ाई जीत जाएंगे। उसने कहा, ओ हारून और हुर इधर आओ। उनको पता लग गया मूसा हाथ उठा रहा है, युद्ध जीत रहे हैं। एक पत्थर ले आए, मूसा बैठ जाए इसके ऊपर। एक तरफ से हारून ने पकड़ लिया, एक तरफ से हुर ने पकड़ लिया। हालेलुया। सहायता मिल गई उन्हें। हम अकेले नहीं हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हमें अकेले सामना नहीं करना, पवित्र आत्मा सामना करने के लिए तैयार है हमारे साथ। लेकिन हमें खड़े रहना है, हमें अड़े रहना है, हमें उसके नाम के खातिर गवाही देने के लिए तैयार रहना है। क्या पता जहां से आप निकल रहे हो वो आपकी परीक्षा थी, है ना? सो बाइबल कहती है मूसा शाम तक हाथ उठाए रहा, है ना? वो हाथ उठाए रहा और इजरायली जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे। और जब तक उसने हाथ नहीं नीचे किए, जब तक इजरायली पूरी रीति से जीत नहीं गए, अमालेकी पूरी रीति से खत्म नहीं हो गए। हालेलुया। सुबह से लेकर शाम तक हाथ उठाना आसान बात था?
बोलो, क्या आसान काम है? नहीं। लेकिन फिर भी मूसा ने किया, क्योंकि उनसे जय मिलती है। फिर भी मूसा ने वो किया, क्योंकि उससे उनको सामर्थ्य मिल रही है, उनको पावर मिल रही है। और जब किया तो अमालेकियों का नाम मिटा दिया गया, अमालेकियों को नाश कर दिया गया। आपकी जय आपके मुंह में है, आपके शब्दों में है। क्योंकि पवित्र आत्मा तो आपने पा लिया, लेकिन शब्द ही गलत है तो कार्य कैसे होगा? पवित्र आत्मा तो बहुत सारे लोगों ने पा लिया, लेकिन शब्द गलत है, शब्द ठीक नहीं है, प्रोग्रामिंग सही नहीं है, जुबान सही नहीं है। इसलिए आप अपने मुंह की खा रहे हो, अपने मुंह की खा रहे हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो चीजें आपको लग रही है कठिन है, नहीं हो सकती, मुश्किल है, हाँ, आपके पास वचन है, आपके पास प्रतिज्ञा है जो आपको सामर्थ्य देता है। आप उसमें सब कुछ कर सकते हो। यू कैन डू इट। आप सब कुछ कर सकते हो। आपको पता है, जब परमेश्वर ने पौलुस को चुना, जिस पौलुस ने इस बात को कहा कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ। वो पौलुस कुंवारा था, उसने शादी नहीं की थी। आज जवान बच्चे अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन पौलुस कुंवारा था, उसने शादी नहीं की, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है उसकी, वो कुंवारा था। सोचो कैसे उसने परमेश्वर के उस ग्रेस को लिया, कैसे उसने उस अनुग्रह को लिया और अपने जीवन भर निष्कलंक बना रहा, कोई दाग नहीं लगने दिया उसने अपने जीवन के ऊपर, क्योंकि उसको पता था कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ, हाँ, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मुझे परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया है, मुझे परमेश्वर ने ऐसे ही तैयार किया है, मुझे परमेश्वर ने ऐसे क्रिएट किया है। जब शत्रु गलत विचार डाले, गलत चीजें डाले, मेरे पास प्रॉमिस है, मेरे पास प्रतिज्ञा है कि जो मुझे बल देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ, मैं उसमें सब कुछ, मैं उसमें सब कुछ, मैं उसमें सब कुछ, हाँ, मैं कर सकता हूं। जिस लड़ाई को लड़ने के लिए खुदा ने मुझे बुलाया है मैं उसको जीत सकता हूं। जिस दौड़ में उसने मुझे बुलाया है मैं उसको जीत सकता हूं। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया था, पूरी दुनिया में पाप ही पाप, बुराई ही बुराई थी, गुनाह ही गुनाह था, कोई परमेश्वर को नहीं जानता था। तब एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसके जन्म के बाद लोगों ने यहोवा परमेश्वर का नाम लेना चालू किया। किसी को पता उसका नाम क्या था? है? उत्पत्ति 4:26 पढ़े कोई। शेत के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम क्या रखा? क्या रखा? हाँ, आगे पढ़े, क्या लिखा है? उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना। ऐसा क्या हुआ एनोश के जन्म के बाद
कि उस समय के बुरे बुरे लोग, गुनाह में पड़े हुए लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आपको पता है एनोश के जीवन में क्या हुआ? एनोश उन लोगों को बताता, लेकिन वो लोग एनोश का मजाक उड़ाते, एनोश को ठट्ठों में उड़ाते। और एक बार पता है क्या किया? एनोश ने के खेत में फसलें लहला रही थी, कटनी का समय था, लोगों ने जाकर उसके खेत ही जला दिए, पूरा खेत जला दिया। क्या करेगा एनोश? क्या करेगा वो? जाके लड़ेगा उनसे? गुस्सा करेगा? श्राप देगा? नहीं, एनोश ने कुछ नहीं किया। एनोश पहाड़ पे चला गया और प्रार्थना करने लगा। एनोश उनके लिए प्रार्थना करने लगा जिन्होंने उसके खेत जलाए। यही तो है, देखो, जो मुझे सामर्थ्य देता है। सामने वाले ने मेरे साथ बुराई की है, लेकिन मैं उसके साथ बुराई नहीं करूंगा। मैं अपने ह्यूमन नेचर के साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकता हूं। किसी ने मुझे गाली दी, मैं उसको गाली नहीं दूंगा। अपने शारीरिक स्वभाव से नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं हर दुख, हर कष्ट, हर संकट को हरा कर आगे बढ़ता जा सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ। एनोश ने उनको कुछ नहीं कहा, एनोश ने उनको कुछ नहीं बोला। वो प्रार्थना करने के लिए चला गया। और जब वो पहाड़ के ऊपर प्रार्थना कर रहा था, एक स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने कहा, एनोश, ये तेरी परीक्षा थी। ये क्या थी? हाँ, तेरी परीक्षा थी। परमेश्वर को तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरा जीवन उसको स्वीकार योग्य आया है। वो तुझसे प्रसन्न है, वो तुझसे खुश है। एनोश खुश हो गया, एनोश वापस गया। लोगों ने देखा इनसे खेत जला दिए, इसने कुछ नहीं कहा। सारा गांव इकट्ठा होकर एनोश के पास आया और फिर एनोश उन्हें यहोवा के बारे में बताने लगा। और पूरे गांव ने उस समय यहोवा के नाम को पुकारा, यहोवा से प्रार्थना की। और उत्पत्ति 4:26 में यह वाक्य लिख दिया गया कि एनोश के जन्म के बाद लोगों ने यहोवा परमेश्वर के नाम को पुकारा। हालेलुया, हालेलुया। आपका थोड़ा सा दुख सहना, अपमान सहना, आपको पता है परमेश्वर कैसे काम करेगा, परमेश्वर कैसे आपके लिए कार्य करेगा। लेकिन जब आप बुराई के बदले बुराई करोगे, तब परमेश्वर के मास्टर प्लान में आप नहीं चल रहे हो, तब आप खुदावंत के मास्टर प्लान में नहीं चल रहे हो, जब आप बुराई के बदले बुराई कर रहे हो। मेरे प्रियो, कठिन है, मुश्किल है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। जो हमें सामर्थ्य देता है, हम उसमें सब कुछ। एनोश को जिसने पावर दी, सामर्थ्य दी, एनोश वो कर पाया। और फिर परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया, इतना आशीषित कर दिया कि पूरा का पूरा गांव उसका आदर मान करने लगा। और उस समय वो एनोश से शिक्षा लेने लगे, एनोश के पास आने लगे। इसलिए आज मेरे प्रियो, आपको अपने जीवन को वचन से भरना है। पवित्र आत्मा के द्वारा आप वो सब कुछ कर सकते हो जो करने के लिए आप बुलाए गए हो। दूसरे की नकल मत करना। जिसे करने के लिए प्रभु ने आपको कॉलिंग दी है, आपको बुलाया है, वो आप कर पाओगे। शरीर में शुरुआत नहीं, आत्मा में शुरुआत करके शरीर में एंड नहीं करना, बीच में नहीं रुकना। हमें अंत तक अपनी दौड़ को दौड़ना है और जीवन का मुकुट पाना है। पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ को दौड़ ली है, मैंने अपनी दौड़ को जीता है, मैंने अपनी दौड़ को विश्वास योग्यता के साथ दौड़ा है। और मुझे पता है मुझे मुकुट मिलेगा, अनंत जीवन का मुकुट मिलेगा।
मुझे पता है मेरा भागना व्यर्थ नहीं हुआ, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं हुई, मेरे काम व्यर्थ नहीं हुए। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप शरीर में काम कर रहे हो, शरीर में भाग रहे हो, शरीर में मेहनत कर रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आत्मा में करना शुरू करोगे तो सब कुछ कर पाओगे, सब कुछ संभव है। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जरुब्बाबेल जब तक शरीर में बना रहा था नहीं बना पाया, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतर आया, उसने 52 दिन के अंदर उस मंदिर को बना के रख दिया। मूसा अपने हाथ शरीर में नहीं उठा पाया, लेकिन जब सहायक मिल गए वो हाथ उठा पाया। और इजरायलियों ने एक ही दिन के अंदर वो सुबह से शाम में अमालेकियों को नाश कर दिया। अमालेकी साधारण लोग नहीं थे, दानव लोग थे। वो दानव 9-9 फुट लंबे, 12-12 फुट लंबे, इतने लंबे लंबे लोग थे वो, दानव थे वो। 3-3 मंजिला ऊंची इमारत थे वो अपने आप में, ऐसे दानव थे वो। और इजरायली 6 फुट के लोग, आधे भी नहीं, पौने भी नहीं, पौने से भी नीचे। कुछ कुछ उसकी जाति में ऐसे थे 36-36 फुट लंबे अमालेक के लोग थे। जो वो इतने बड़े दानव थे, उनकी प्रजाति है ना, ऐसे ऐसे लोग थे। लेकिन क्या हुआ जब मूसा ने हाथ उठाया, है ना, युद्ध परमेश्वर ने लड़ा, काम परमेश्वर ने किया। और जब काम परमेश्वर करता है तो जय के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जय हमारी ही है और हमें ही मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर युद्ध लड़ रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। मत देखो समस्या कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम्स कितने बड़े हैं, दिक्कतें कितनी बड़ी हैं। जो आपको बल देता है उसमें आप जीतोगे, आप काम करोगे, आप दौड़ोगे, आप भागोगे। ओ हार का कोई सवाल नहीं है, हार नाम का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी मुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। परमेश्वर जय देगा नहीं, वो जय दे चुका है। वो जयवंत करेगा नहीं, वो जयवंत हमें बना के भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विरासत हमें देगा नहीं, ऑलरेडी वो दे चुका है। इसलिए मेरे प्रियो, सच्चाई को जानो, और सच्चाई जानने के लिए आपको बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना करनी है। और जब आप सच्चाई में बने रहोगे तो जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आप जय में चलोगे और जयवंत होकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करोगे। आप पाप के ऊपर जयवंत पाओगे, अभिलाषाओं के ऊपर जयवंत पाओगे, सब प्रकार की बुराइयों के ऊपर आप जय पाओगे। क्योंकि जो हमें सामर्थ्य देता है, हम उसमें सब कुछ है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको अकेले नहीं लड़ना, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब खड़े हो जाए, हम प्रार्थना में आए। ओ आज याद करें जो क्षेत्रों में कैसे हमने शुरुआत की थी, कैसे हम भाग रहे थे, कैसे हम प्रभु के लिए कार्य कर रहे थे। ओ कहां गलती हुई, कहां हम रुके। हालेलुया। आइए प्रार्थना करनी शुरू करें, अपने मुंह को खोलें। प्रभु का आत्मा यहां है, परमेश्वर का आत्मा यहां है। ओ हालेलुया। प्रार्थना करनी शुरू करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ओ जो मुझे बल देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। कोई भी पाप मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी गुनाह मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी बदकारी मुझे नहीं रोक सकती, कोई भी इंसान मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी अशुद्ध आत्मा मुझे नहीं रोक सकती, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। क्योंकि जो मेरे अंदर है वो उस संसार से बड़ा है, ओ मेरे दुश्मन से वो बड़ा है, वो उससे बड़ा है।
इसलिए मैं जीवंत होऊंगा, मैं जीवंत होऊंगा, मैं जीवंत होऊंगा, मैं जीवंत होऊंगा, मैं जीवंत हूँ। रिगा शांदेरी एलरबू आदीना मज़ारा खशिकियल रिया लगरे हंदर गदीना मसोरो ओ तो नज़ारा खशिकियल रगो अब्राहंदेरी गसियंदेरे वेरिया। आए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा आप एक बड़ी जय को पाओगे, प्रार्थना के द्वारा आप एक बड़ी उन्नति को पाओगे, प्रार्थना के द्वारा आज आपका दुश्मन तोड़ दिया जाएगा। ओ शालरागा मासोरोगे ओ ग्रहेरे में खाथोरिए ले ग्रहेरे माज़ारा खासे ले ब्रहारी अंदर गेलिया लुम्रा हासो खांदरे लागरे देने मज़ेरी एलरबो लेब्रा सांदोरी मिकी अंदोरगा लेब्रे सारिये देना खामुसिया उग्रदीना खाथोरी के देरिया लेब्रे सोमा खाथो सोमा खाथो सोमा खाथो सोमा खाथो। और वो दानव जो तुम्हें रोके हुए है, और वो गोलियत जो तुम्हें रोके हुए है, आज वो कुचला जाता है, आज वो गिराया जाता है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ शागरा हंदेरिया दो लब्रे खामिसरा ओ ग्रदिनो सोब्रे हेल रगे। आए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें। गोलियत गिराए जाएंगे, गोलियत गिराए जाएंगे, गोलियत गिराए जाएंगे, गोलियत गिराए जाएंगे। और शांधेरिया लबो लाब्रेखारा गंदा नबोरी लिम्रेहरिया जोरा खेशिया लाग्रोदिनो मसोरे के देले लाब्रा हासिमा खारियल रबे लिम्रोदाना खामंद्रो लेग्रेरिया। ओ मुझे सोना बनने के लिए बुलाया है। ओ शागरा हार ईमानदार रखा तो लागरदी नमाज़ेरी एल रबोदिया लम्रो हंदेरी गसियंदोरगो लाब्रादी नमक हो रगे दे रेगे रगदा नमक रगदा लगदा लगदा लगा ओ रगदा लगदा 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 लगा ओ रगदा लगदा 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 लगा। प्रभु का आत्मा जैसे तुम प्रार्थना कर रहे हो इस वक्त परमेश्वर का आत्मा ओ तुम मुंह खोल रहे हो, वो तुम्हारे लिए युद्ध लड़ रहा है। तुम मुंह खोल रहे हो, वो युद्ध लड़ रहा है। तुम मुंह खोल रहे हो, वो युद्ध लड़ रहा है। जैसे जैसे तुम मुंह खोल रहे हो वो तुम्हारे युद्ध को लड़ रहा है, तुम्हारे युद्ध को लड़ रहा है, तुम्हारे युद्ध को लड़ रहा है, तुम्हारे लिए युद्धों को लड़ रहा है। वो युद्ध को लड़ रहा है, 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 वो युद्ध को लड़ रहा है। और शाल रह गए नामासोरो लागरदी नामाजोरो खशियांदा। वो बीमारी जो तुम्हें दबाए बैठी थी, तुम्हें निराश करके रखा था, वो बीमारियां आज गिरने का समय है, आज उखड़ने का समय है, आज नाश होने का समय है। और रागा सांदोरुमा खाथारी गदे लाग्रदा नमाज़े खाथोरी लिब्रा आदि नमाज़ो खोथोरो के सियारबा आदि ने खाथारी गदा नमा खाथो रेगे शेरे गदा नमा खाथारी एलरबा लाब्रा हारी गदा नज़ामा खाथोरे लब्रा होरिया ज़रा खासेदा लम्रे हंदेरी ज़रिए देने लिम्रो खाशकेरी एलरगा लाब्रो दूनो ज़रो कोशिका। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से और वो गढ़ कोलैप्सो, और वो गढ़ कोलैप्सो, और वो गोलियत गिरे, और वो अमालेकी गिरे। आज हर एक अमालेकी इनके जीवनों से दूर हो जाए। लाग्रदा नामा से खाथोरिया रोगो मासेरिया। अमालेकी खून पीते थे, आज जिन्होंने आपके खून को पिया है, जो आपके खिलाफ कार्य कर रहे थे, आपके बल को कम किया है, ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उखाड़ा और नाश किया जाता है। शलरे का दाना मासेरिया लागरो होंदोरुजरिया लिग्रदी नमासेरे गेशेया लोब्रोदुनो सो मोखोथोरियारा
Lagradi namakara gedele. Rege namazara koshekeria. Rogodono mokoria gadana makatara gade. Labre haria donazeria. Lumrodina katamakaterege. Yado lagada 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 laga. O regedele gedele 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 ge. Regedele gedele gedele gedele. या बांध और तेरी नोचा कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग चलेगा ओ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा यग्रामा सांदोरिया हालेलुया ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो गोलियत गिराए जा रहे हैं प्रभु तेरा धन्यवाद जो हमें बल देता है ओ हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं जो मुझे बल देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं तेरी सामर्थ्य तेरी फायर तेरी आग आज हर जिंदगी को छुए प्रभु हर जिंदगी को छुए प्रभु हर वो निराशा के बंधन से आजाद हो हर वो मायूसी के बंधन से आजाद हो हर वो डिप्रेशन से आजाद हो आजाद हो यीशु के नाम से आजाद हो यीशु के नाम से आजाद हो यीशु के नाम से और वो पर्दा आंखों से हटे यीशु के नाम से और वो अशुद्ध आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम से शागरी यादा मा खातो रेगे लेब्रे खारी यादा नजर मा खातो आदो नमाज़े रेखे शिकिया रगा सो प्रदीना खामो से Aleluya, aleluya, recanderigasia andorogosia, lagradina masorogodolia. Aleluya, हर बीमारी यीशु के नाम से उखड़े, हर पहाड़ यीशु के नाम से उखड़े, हर वो पहाड़ उखड़े यीशु के नाम से. Aleluya, rabasando runkate, lamri handerigasia andorobo, limra carrogosia andaragadana. माब्रिसारिगदीना शोरो धन्यवाद प्रभु आज हमने एक नया जयवंत का अनुभव लिया है हम जयवंत से भी बढ़कर है खुदावंत हमारे साथ है हमारे शत्रुओं को तूने गिराया है उन्हें उखाड़ा है उन्हें नाश किया है और आत्मा में हमें बलवंत किया है हमें जयवंत किया है प्रभु जी जो हमें बल देता है हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं जो हमें सामर्थ्य देता है हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं हालेलुया हालेलुया